बोधि श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परम श्रद्धामयी स्नेहमयी माताओं, बंधुओं, बच्चों, राम कथा अत्यंत विस्तृत है और जीवन के समय का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जो अनुष्ठान प्रारंभ किया है, सीधे उसी में प्रवृत्त होने के लिए हम लोग तत्पर हैं। प्रेम के साथ 2 बार मेरे प्रभु के नाम का संकीर्तन, हृदय की गहराइयों से प्रभु को पुकारते हुए और ये सोचकर कि कल जाने ये समय आए या ना आए, जो समय प्रभु ने हमको दिया है, भजन के प्रत्येक क्षण को अपने जीवन का अंतिम क्षण मान करके पूरी भावुकता के साथ, पूरे प्रेम के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ प्रभु को पुकारें और उसके बाद कथा का हम लोग रसास्वादन करेंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम
सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, बजरंग बली की जय, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। कथा क्या है? प्रभु के स्मरण करने का एक तरीका है, एक माध्यम है। जब भी हमको अपने किसी परिजन की, प्रिय परिजन की स्मृति आती है तो हम क्या करते हैं? उसकी चर्चा करना शुरू कर देते हैं। उसकी चर्चा करने से हमारी वृत्तियां उधर जाती हैं और हमारा चिंतन उस दिशा में मुड़ जाता है। किसी भी व्यक्ति को याद करने का सबसे सरल और सशक्त माध्यम उसके बारे में चर्चा करना, और प्रभु की चर्चा करना ही प्रभु की कथा है। पूजा की परिभाषा, येन केन प्रकारेण, क्षमा करना, मैं किसी पद्धति का विरोध नहीं कर रहा हूं। प्रतिदिन आरती करना, घंटी बजाना, भोग लगाना, धूप बत्ती दिखाना, ये सब दैनिक पूजा के अंग हैं। लेकिन पूजा कोई सीमित वस्तु नहीं है, कोई सीमित साधन नहीं है। पूजा ऐसा नहीं है कि केवल आधा घंटा या 1 घंटा ही की जाए। हमारा जीवन ही पूजा बन जाए, ये तभी संभव है जब हम अपने प्रियतम का निरंतर चिंतन करते रहे। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता। किसी शास्त्र में, किसी पुराण में ये नहीं कहा गया कि केवल 10 या 5 मिनट के लिए या आधा घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए पूजा करनी है। नहीं, गीता में अनन्य शब्द कितनी बार रिपीट हुआ है? अनन्य चेता सततम। हे अर्जुन, अनन्य चेता सततम। और पूजा की परिभाषा, यो माम स्मरति नित्यशः। पूजा का अर्थ है स्मरण करना। और वही स्मरण जब सघनता में चला जाता है
तो हम उस स्मरण को याद कहने लगते हैं। हमको अपने पुत्र की याद आ रही है, पुत्री की याद आ रही है, भाई की याद आ रही है, मित्र की याद आ रही है, माँ की याद आ रही है, या स्मरण कर रहे हैं वो क्या कर रहा होगा, वो कैसे करता था, वो कहाँ है, सकुशल है या नहीं, ये सारी चीजें स्मरण में आ जाती हैं। और स्मरण से भी आगे का जो स्टेप है, स्मरण करते करते उसके बिना रुका न जाए, हृदय के अंदर एक ऐसा भाव उमड़े, गोस्वामी जी ने लिखा, याद करना किसे कहते हैं, बोले ही फाटहु फूटहि नयन, ध्यान से सुनिएगा, ही फाटहु फूटहि नयन और जरहि देह के ही काम, जो द्रवई स्रवई पुलके नहीं, सुमिरत ही हरि नाम। गोस्वामी जी कहते हैं वो हृदय फट जाए, ही फाटहु फूटहि नयन, वो नयन फूट जाए, वो नेत्र फूट जाए, और जरहि देह, वो शरीर जल जाए। क्यों? इन तीनों की सार्थकता किसमें है? बोली द्रवई, हृदय द्रवित होकर के बहने लगे, और जब द्रवित होकर के बहेगा तो हृदय कहां से बहेगा? हृदय के बहने का जो माध्यम क्या है? द्रवई स्रवई। जब हृदय बहने लगेगा तो उसके बहने का जो रास्ता है वो नेत्रों के माध्यम से है। द्रवई स्रवई पुलकै नहीं, पूरा शरीर रोमांचित हो जाए। ये कथा की सार्थकता है। जब भी हम किसी को स्मरण करते हैं एक बात है, और जब वो स्मरण गहराइयों में पहुंच जाता है, बेटी अपनी ससुराल में है, रोज अपने भाई का स्मरण करती है, माता पिता का स्मरण करती है, लेकिन आज रक्षाबंधन का दिन है, भाई को आना है और भाई नहीं आ पा रहा है। उस दिन जो स्मरण होगा वो स्मरण नहीं होगा, वो क्या होगी? याद होगी। आज मेरा भाई मेरे पास नहीं आ रहा है, और उस समय जो हृदय द्रवित होगा, उस हृदय के द्रवित होने से आंखों में अश्रुधारा बहने लगेगी। सुमिरत ही हरि नाम। किसी भी कथा के प्रसंग में, भगवती वैदेही की विदा का प्रसंग है, भगवती उमा की विदा का प्रसंग है, दशरथ मरण का प्रसंग है, किसी प्रसंग में भावुकता बस आंसू आ जाना अलग बात है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन कोई प्रसंग न हो, केवल सुमिरत ही हरि नाम, प्रभु के नाम का स्मरण किया और हृदय में रोमांच हो जाए, ये जीवन की सार्थकता है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। प्रभु कृपा से ऐसे संतों का दर्शन क्या, उनके चरणों में बैठ करके प्रवास करने का समय अवकाश मुझे मिला है। एक संत थे नकोदर के, सन 1976-77 के कुंभ की बात है, परम सिद्ध संत थे। उनके सामने सारी अलौकिक घटनाएं, कौन कौन से देवता आ रहे हैं, प्रभु कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या, सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देता था। 108 वर्ष की अवस्था थी उस समय उनकी, स्थूल शरीर था, और
दिगंबर रहते थे, केवल एक कम्बल उनके जो शिष्य थे उनको उड़ा दिया करते थे। लोग कहते हैं कि हम 14 दिन क्वारंटाइन में या आइसोलेशन में कैसे बितावें। मैंने उनका दर्शन किया, उनके मैं समझता हूं 50 वर्ष आइसोलेशन में बीत गए। केवल वो और उनकी कुटिया, कोई तीसरा व्यक्ति का प्रवेश नहीं होता था। अकेले बैठे बैठे, हाथ में एक इतनी सी माला, उस माला को सुमिरते रहना। बड़ा स्नेह, बड़ा आत्मीयता, बड़ा वात्सल्य रहा उनका हम पर। और जब भी हम वहां कैंप में गए, कुंभ में रहने के लिए 1 महीने प्रवास किया था, तो प्रभु की कृपा से उन्होंने अपनी रावटी, अपनी कुटिया के बराबर में, बिल्कुल बराबर में हमको रहने के लिए स्थान दिया। और उस समय हम समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे अचेत। हमको उतना ज्ञान नहीं था, हम तो जाकर के घूमते फिरते जहां भी हुए सीधे महाराज जी के चरणों में जाके बैठते थे। और विशेषता मैंने उनकी ये देखी कि उनके सामने केवल राम 2 अक्षरों का उच्चारण कर दो। महाराज जी राम जी के बारे में कुछ बताइए। राम शब्द उन्होंने सुना और उनके नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुपात ऐसे होता था जैसे कि किसी विशेष प्रियतम की याद करके कोई बिलखता है। ये प्रभु ने हमें सिखाया है, दिखाया है। एक सुमिरन होता है और एक याद होता है। प्रभु की याद करने के लिए प्रभु की कथाओं में रति, दूसरी रति, रत माने मिल जाना, सारी इंद्रियों, मन, अंतःकरण का उसमें रत हो जाना, जुड़ जाना। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रभु के चरणों में रति पैदा हो जाए, इसीलिए कथा का महत्व है। और बंधुओं चलते हैं हम ऐसी पावन कथा की ओर। भगवती पार्वती को मेरे भोलेनाथ प्रभु के अवतार के हेतु कारण बताते हुए कहते हैं, देवी एक बार की बात है कि नारद श्राप दीन एक बारा, तुम्हारी गुरुदेव देवर्षि नारद ने एक बार मेरे प्रभु को श्राप दिया। और उस श्राप के कारण देखिए, जानबूझ करके चौपाइयां देखिएगा, भगवान भोलेनाथ जानबूझ करके इस प्रसंग को बड़ी उतावली के साथ अवॉइड करना चाहते हैं, केवल भगवती पार्वती को पंच करके। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गिरिजा चकित भई सुने बानी, नारद भी
हे भोलेनाथ, भगवान शिव ने केवल इतना कहा, कल्प एक ते ही लगे अवतारा। एक कल्प के अवतार का कारण ये था। भगवती पार्वती ने कहा, कारण कवन श्राप मुनि दीना। भोलेनाथ ये तो बताइए कि मेरे गुरुदेव ने नारायण को, परमात्मा को, भगवान को श्राप क्यों दिया। भोलेनाथ ने कहा कि इसमें सोचने की क्या बात है, ज्ञानी मूढ़ न कोई, मोह हो गया इसलिए श्राप दे दिया। भगवती पार्वती ने कहा, संभव ही नहीं है। भगवान गलत हो सकते हैं लेकिन मेरे सदगुरु गलत नहीं हो सकते। भगवान में कमी हो सकती है, क्या गुरु आस्था है, क्या गुरु की दृढ़ता है। भगवान गलत हो सकते हैं लेकिन मेरे सदगुरु गलत नहीं हो सकते। का अपराध रमापति कीन्हा। भगवान नारायण ने क्या अपराध किया था। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। हे त्रिपुरारी, आप इस प्रसंग का विस्तार से वर्णन कीजिएगा। और भगवान शिव मुस्कुराते हुए इस प्रसंग का विस्तार से वर्णन प्रारंभ करते हैं। देवी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखे देव ऋषि मन अति भावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। देवी, एक बार देवर्षि नारद हिमालय में विचरण करते हुए एक बर्फ की गुफा को देखा। उसके बराबर से भगवती अलकनंदा घोष करती हुई निकल रही थी। अत्यंत सुंदर स्थान देख करके देवर्षि नारद के मन को बहुत प्रिय लगा और जरा एक संदेश मिल गया। जो संदेश मिलता है ना, मैं आपको नोट करा देता हूं। इस प्रसंग में सबसे पहला संदेश, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कि समाधान प्रभु कथा में और प्रभु के स्मरण में, प्रभु के नाम में न हो। देवर्षि नारद को श्राप दिया है प्रजापति दक्ष ने। जब प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि जाकर के तपस्या करो और संसार की सृष्टि में सहयोग करो, प्रजापति दक्ष के पुत्र जब यज्ञ तपस्या करने के लिए चले, किसके लिए? काम में प्रवृत्त होने के लिए, संसार में प्रवृत्त होने के लिए, रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। कहां जा रहे हैं आप लोग? देवर्षि, हमको पिताजी का आदेश हुआ है, हम जाकर के विधाता का तप करेंगे और उसके द्वारा संसार की उत्पत्ति करेंगे, संसार की सृष्टि करेंगे, प्रजा की सृष्टि करेंगे। देवर्षि नारद ने कहा, तुमको कहीं ना कहीं मति भ्रम हुआ है। ये जो तुमको शरीर मिला है ना, मानव जन्म मिला इस बारा, ऐसा मौका कहाँ दोबारा। क्यों गवाए रे प्रभु चरणों में ध्यान लगाए रे। प्रभु चरणों में ध्यान लगाए। ये मनुष्य का शरीर जो तुमको मिला है, ये सृष्टि करने के लिए नहीं मिला है। सृष्टि करने के लिए तो सारी योनियां हैं। क्या करें? देवर्षि नारद ने उपदेश दिया,
उपदेश का प्रभाव यह हुआ कि दक्ष के सारे 10,000 पुत्र तपस्या करने के लिए गए, भगवान नारायण का ध्यान किया और वैरागी होकर के संसार से विरक्त हो गए। उधर दक्ष प्रतीक्षा करते रहे, मेरे पुत्र आते होंगे, नहीं आए। समाचार मालूम पड़ा, देवर्षि नारद के उपदेश से सबके सब वैरागी हो गए। बड़ा क्रोध आया दक्ष को। फिर से पुत्रों की सृष्टि की, पुत्रों का दूसरा लौट, आजकल की भाषा में फिर एक बार भेजा, जाओ तपस्या करो और देखो कहीं देवर्षि नारद अगर मिल जाए ना, उनके उपदेश मत सुनना। दक्ष सुतन उपदेश जाई और तिन फिर भवन न देखा आई। कहीं देवर्षि नारद से मत उलझ जाना। पुत्रों ने कहा, जैसी आज्ञा पिताश्री। पुत्रों का एक दूसरा समूह चला, देवर्षि नारद फिर मिल गए, फिर वही उपदेश किया और देवर्षि नारद का उपदेश, वो सारे के सारे पुत्र फिर से वैरागी हो गए, लौट करके नहीं आए। दक्ष को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया देवर्षि नारद को, नारद मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं पाओगे। अगर कहीं रुकोगी नहीं तो लोगों को वैरागी का उपदेश नहीं दे पाओगे, इसलिए श्रापित हैं देवर्षि नारद। कहीं भी 2 पल रुक नहीं पाओगे। दक्ष का श्राप है, 2 पल से अधिक कहीं रुक नहीं पाओगे। और बंधुओं, इसके कारण देवर्षि नारद निरंतर चलते फिरते भगवान नाम संकीर्तन का प्रचार करते हैं। लेकिन सुमिरत हरि ही, मैं भगवान के नाम के स्मरण का प्रभाव बताना चाहता हूं। हमारे ग्रह खराब हैं, नक्षत्र खराब हैं, दिन खराब हैं, कैसे ठीक होंगे? अरे ग्रह नक्षत्रों को तो जाने दो। प्रजापति दक्ष का श्राप भी रुक गया। किससे? सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान के नाम का स्मरण करते ही दक्ष का श्राप बाधित हो गया। भगवान नाम में वो शक्ति है कि कितने ही कठिन क्लिष्ट ग्रह हों। सभी ने मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनी है ना? केवल 2 पंक्तियों में कथा सुना रहा हूं संक्षिप्त में। अत्यंत अल्पजीवी 5 वर्ष की अवस्था पाई थी मार्कंडेय ने। पिता ने कहा, बेटा एक ही तरीका है, जाकर के भोलेनाथ का ध्यान करो, भोलेनाथ का स्मरण करो, भोलेनाथ का जप करो। 5 वर्ष की अवस्था में जो भगवान नाम का स्मरण किया है, भोलेनाथ का स्मरण किया है मार्कंडेय ने, चंद्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। चंद्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मैं तो भगवान चंद्रशेखर के आश्रित हूं, शरण में हूं, यमराज मेरा क्या बिगाड़ेगा? समय आया, यमराज के दूत वापस हो गए। अंततः यमराज को स्वयं आना पड़ा भैंसे पर सवार होकर के
लेकिन साहस नहीं हुआ उस बालक के पास तक पहुंचने का। एक बालू की नर्मदेश्वर, एक बालू की शिवलिंग बना करके उससे लिपटे हुए हैं मार्कंडे। बार 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 चंद्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वै चंद्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यसि वै यमराज ने दूर से ही अपना यमपास फेंका है मार्कंडे को ले जाने के लिए, और जैसे ही यमपास गले में पड़ा, मार्कंडे की सांस अवरुद्ध होने लगी। कसकर के भोलेनाथ को पकड़ लिया। हे नाथ, किम करिष्यति ये यमराज क्या करने जा रहे हैं? और बंधुओं, तुरंत शिवलिंग में से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। यमराज को फटकारा है। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं तो आपके ही निर्देशों का, आपके विधान का पालन कर रहा हूं। इस बच्चे की अल्पायु है, इससे ज्यादा इसको जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है। भगवान शिव ने कहा, कानून और लोगों के लिए होते हैं, साधारण लोगों के लिए होते हैं। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा ये किसका स्मरण कर रहा है? भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एक बार मुझसे किसी ने जिज्ञासा की, शंका की, जब वो कर्म हमारा प्रारब्ध टल ही नहीं सकता तो फिर भगवान के स्मरण से कैसे टल जाएगा? मैंने कहा, प्रारब्ध क्या है? हमारे कर्मों का परिणाम है। कर्म को अगर टालने की सामर्थ्य है तो केवल कर्म में है। और दुनिया का सबसे बड़ा कर्म प्रभु का स्मरण, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है। कोई भी कर्म परमात्मा से ऊपर नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने डांटा है यमराज को, और अंततः यमराज पराभूत होकर के गए हैं। मार्कंडेय ऋषि को भगवान भोलेनाथ ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया है। भाविहु मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान के नाम का सामर्थ्य। हमारे जीवन में जितने भी क्लिष्ट दिन हैं, जितने भी क्लिष्ट संस्कार हैं, जितने भी बुरे दिन हैं, अगर उनका निवारण हो सकता है केवल प्रभु के नाम के स्मरण से। भगवान के नाम के स्मरण करते ही दक्ष के श्राप में बाधा उत्पन्न हुई। देवर्षि नारद भगवान का स्मरण करते ही सहज विमल मन लागी समाधि। दूसरा सूत्र, जो लोग ध्यान और समाधि की बात करते हैं, आचार्य जी कुछ ध्यान के बारे में, कुछ योग के बारे में, कुछ समाधि के बारे में, ये आदि चौपाई पढ़ लें। समाधि क्या है? समाधि माने सम्यक आदि, सम्यक रूप से अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही समाधि। और वो कब होगा? सहज विमल मन। जैसे ही हमारा मन निर्मल होगा, सहज अपने स्वरूप में स्थित होगा, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। महर्षि पतंजलि अपने योग शास्त्र, अपने सूत्र में लिखते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। समाधि लग गई। देवर्षि नारद की तो समाधि लगी,
देवराज इंद्र को भय हुआ, कामदेव को भेजा है। कामदेव ने जाकर के अपना पूरा प्रपंच दिखाया। अपनी पूरी माया का विस्तार किया, लेकिन देवर्षि नारद की समाधि नहीं खुली। और बंधुओं, जब कामदेव को लगा कि अब मेरी कोई भी माया काम आने वाली नहीं है, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरियो मनोभव पापी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब कामदेव के पुष्प बाण का भी कोई असर नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? जिससे भगवान शंकर की समाधि खुल गई, देवर्षि नारद की समाधि नहीं खुली। गोस्वामी जी ने यहां पर एक और सूत्र दिया, सीम की चापी सकई को तासु, सीम की चाबी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जो प्रभु की शरण में हैं, उनकी कोई मर्यादा को लांघ नहीं सकता। वो हमेशा सुरक्षित है। लेकिन सुरक्षित कौन है? जो प्रभु के चरणों में पड़े हुए हैं। कबीर ने एक बहुत सुंदर साखी लिखी, बोले चलती चाकी देख कर, क्या लिखा? चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, बोले द्वय पाटन के बीच में साबुत बचन कोई। दो पाटों के बीच में कोई साबुत बच ही नहीं सकता। कबीर के पुत्र का नाम कमाल है। कमाल ने पढ़ा, कमाल ने कहा, पिताजी अगर आपका आदेश हो तो मैं थोड़ा सा संशोधन करके मैं भी एक साखी लिखूं। और बंधुओं, कमाल ने साखी लिखी। भावार्थ उसका यह है, ए दुनिया वालों, चिंता मत करो, चाहे एक बोरा गेहूं चाकी में डाल दो, सारे के सारे पिस जाएंगे, लेकिन 2-4 गेहूं के दाने जो उन दोनों पाटों के बीच में जहां कीली होती है, जो उस कीली के आसपास पड़े रहेंगे, चाहे एक बोरा आटा पिस जाए, लेकिन उन 2-4 गेहूं के दानों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसी तरह संसार में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो मेरे प्रभु के चरणों की शरण में हैं, उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। जिसकी रक्षा करने वाला नारायण है। कामदेव ने जाकर के देवर्षि नारद से क्षमा याचना की। देखिए, जरा ध्यान से सुनते चलिएगा पूरे प्रसंग को, क्योंकि ये प्रसंग एक दिन का नहीं है, कम से कम 2 दिन तो लगेंगे ही। मैंने बताया ना, बड़ा रोचक और प्रत्येक कदम कदम पर शिक्षा और संदेश इस प्रसंग में। पहली बात तो
जहां पर जाकर के देवर्षि नारद ने हिमालय की कंदरा में ध्यान लगाया, वो स्थान कौन सा था मालूम है? जहां भोलेनाथ ने समाधि लगाई थी। भोलेनाथ की समाधि के प्रभाव का परिणाम ये था, वहां का वातावरण इतना शुद्ध, निर्मल और पवित्र था कि वहां बैठते ही देवर्षि नारद की समाधि लग गई। दूसरी बात, देवर्षि नारद ने कामदेव को परास्त कर दिया। और उससे भी बड़ी तीसरी बात, जब कामदेव ने जाकर के क्षमा याचना की तो देवर्षि नारद को क्रोध नहीं हुआ। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देवर्षि नारद ने काम पर विजय प्राप्त की और उसके बाद क्रोध पर विजय प्राप्त की। कामदेव को क्षमा कर दिया, अरे कोई बात नहीं, काम पर विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन अहंकार पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। देवर्षि नारद वहां से सीधे पहुंचे हैं देवराज इंद्र की सभा में। वहां जाकर के देवर्षि नारद ने अपना पूरा वृत्तांत सुना दिया। कामदेव आया, उसने अपनी पूरी कलाएं दिखाई, लेकिन वो मुझको परास्त नहीं कर सका। अंततः उसने मुझसे क्षमा याचना की, मैंने उसको क्षमा कर दिया। न मुझको काम हरा सका और न मुझको क्रोध हरा सका। सबने प्रशंसा की। और बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिएगा आगे के प्रसंग को। यहां पर देवर्षि नारद को ईर्ष्या हो गई। क्या हो गई? ईर्ष्या हो गई। भगवान शिव कामारी कहे जाते हैं, भगवान शिव योगेश्वर कहे जाते हैं, लेकिन भगवान शिव कामदेव से भी हारे। जिस समय फूलों के बाण का प्रहार किया, भगवान शिव की समाधि खुल गई। और भगवान शिव क्रोध से भी हारे। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया। देवर्षि नारद ने विचार किया, चल करके सबसे पहले अपनी ये यश गाथा भोलेनाथ को सुनाए। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही। मार चरित संकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तब देवर्षि नारद सीधे वहां से देवराज इंद्र की सभा से पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर। कहां पहुंचे देवर्षि नारद? कहां पहुंचे? कैलाश पर्वत पर। भगवान भोलेनाथ ने स्वागत किया। देवर्षि नारद ने कामदेव को और क्रोध को जीतने की पूरी गाथा भगवान शंकर को सुनाई। भोलेनाथ, मैंने कामदेव को भी परास्त कर दिया और उसको क्षमा करके क्रोध को भी परास्त कर दिया।
भगवान शिव समझ गए। अति प्रिय जान महेश सिखाए। भगवान शिव ने कहा, सुनो देवर्षि, आपने काम तो बहुत महान किया है, लेकिन बार बार बिनबहु मुनि तो ही जिन यह कथा सुनावहु मोही, तिन जन हरे ही सुनावहु कबहु, चले हो प्रसंग दुरायहु तबहु। देवर्षि, आपने बहुत महान कार्य किया। आप जैसा कार्य इस दुनिया में कोई कर नहीं सकता, लेकिन बार बार बिनबहु मुनि तो ही। हे देवर्षि, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूं, जिस तरह से तुमने अपनी यह यश गाथा मुझे सुनाई है, कृपा करके तिमी जन हरि ही सुनावहु कबहु। ये कथा जाकर के भगवान नारायण को कभी मत सुना देना। ध्यान दें इधर, जैसे ये कथा मुझको सुनाई है, उस तरह से ये कथा कभी भगवान नारायण को मत सुनाना। देवर्षि नारद को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि जैसे भगवान शिव मुझसे ईर्ष्या रखते हैं, कहीं मेरा यश अधिक न बढ़ जाए, इसलिए भगवान नारायण के पास जाने के लिए और सुनाने के लिए मना कर रहे हैं। देवर्षि नारद ने कहा, ठीक है भोलेनाथ, मैं भगवान नारायण से कभी भी ये प्रसंग नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मैं गया और भगवान नारायण ने स्वयं ही मुझसे पूछ लिया तो? भगवान शिव ने फिर से बड़े प्यार से कहा, देवर्षि, तिमी जन हरि ही सुनावहु कबहु। और सुनो, अगर कभी प्रसंग चल भी जाए, भगवान नारायण पूछ भी ले, तो चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। अगर प्रसंग चल भी जाए तो भी इस बात को छिपा लेना। शंभु दीन उपदेश हित, लेकिन नहीं नारद ही सुहाए। अरे भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। भगवान शिव ने उपदेश किसके लिए किया था? कल्याण के लिए। बंधुओं, याद रखें, भगवान नारायण छल कर सकते हैं, मेरे श्याम सुंदर छल कर सकते हैं। एक बार को यद्यपि संभव नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी हो सकता है, छल नहीं करेंगे, लेकिन कभी उनकी बात समझ में ना आए। लेकिन याद रखना, भगवान भोलेनाथ कभी भी अकल्याण की बात नहीं करेंगे। देवर्षि नारद को अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्यों नहीं लगा? गोस्वामी कहते हैं उसके पीछे कारण है, और इसी बात को मैं बार बार कहता हूं। हम क्या सोच रहे हैं वो भी प्रभु की इच्छा पर है। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंची के लोक सिधाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देवर्षि नारद को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि प्रभु की माया कुछ और है, प्रभु की इच्छा कुछ और है।
ठीक है भोलेनाथ, आपने जो कहा प्रयास करूंगा। ऐसा कहकर के देवर्षि नारद गए और वहां से कहां पहुंचे हैं मालूम है? देवर्षि नारद के पिता हैं ब्रह्मा जी। अपने पिताश्री को ये सब समाचार देने के लिए पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपनी पूरी यशोगाथा का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने सुना तो सही, सराहा भी, लेकिन ब्रह्मा जी भी समझ गए कि इस समय देवर्षि नारद अभिमान के कारण मोह में फंसे हुए हैं। बहुत अधिक अच्छा रेस्पॉन्स न देख करके देवर्षि नारद वहां से भी चले। अब सोचते हैं ये समाचार किसको सुनाऊं जिससे कि सबसे जल्दी वायरल हो आजकल की भाषा में। मन में विचार आया, भोलेनाथ ने मना किया है ना, भगवान नारायण को मत सुनाना, भगवान नारायण के पास ही चलता हूं। अरे जाकर के अपनी ओर से नहीं सुनाऊंगा, लेकिन कुछ न कुछ चर्चा तो होगी। मैं किसी न किसी बहाने से उसी प्रसंग को ला करके भगवान नारायण को अवश्य सुनाऊंगा, क्योंकि भगवान नारायण के पास अगर खबर पहुंच गई तो समझ लो बहुत जल्दी सबको मालूम पड़ जाएगा। इसलिए एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जय बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हरसि मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि गाया। सीधे पहुंचे हैं क्षीर सिंधु, क्षीर सागर में, जहां भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान है। देवर्षि नारद को बड़ा अच्छा लगा। वैसे तो नारायण ही मेरी बात को प्रचारित कर देंगे, और लक्ष्मी जी के सामने सुनाऊंगा ना तो महिलाओं से तो कोई भी चीज और जल्दी प्रचारित होती है। ऐसा समझ करके जाकर के देवर्षि नारद ने प्रणाम करना ही चाहते थे, उससे पहले ही हरसि मिले उठ रमानिकेता, भगवान नारायण अपने आसन से उठ करके खड़े हुए, स्वागत किया। देवर्षि नारद को लगा मैं हमेशा तो भगवान नारायण को प्रणाम करता था, आज भगवान नारायण ने मुझे प्रणाम करने का अवसर नहीं दिया। लगता है भगवान नारायण को कुछ कुछ आभास हो गया है मेरी महत्ता का। भगवान नारायण ने थोड़ी सी घी की आहुति और दी। केवल उठकर के स्वागत ही नहीं किया, बैठे आसन अपने बराबर में ही देवर्षि नारद को हाथ पकड़ करके बिठाया। अरे बैठिए देवर्षि। देवर्षि बैठ गए। अब मन में घुटघुटा रहे हैं, कोई प्रसंग चले, कोई चर्चा चले, क्योंकि भोलेनाथ ने मना कर दिया है। कुछ तो बात हो जिससे कि मैं अपनी बात कहूं, और बंधुओं भगवान नारायण ने वो मौका दे दिया। हालांकि वो कोई स्पष्ट मौका नहीं है, लेकिन देवर्षि नारद तो मौका ढूंढ रहे हैं। भगवान नारायण ने मुस्कुरा करके कहा, बहुत दिनन कीन मुनि दाया। देवर्षि आज आप बहुत दिनों के बाद क्षीर सागर में पधारे, क्या कारण है? आप तो कहीं रुकते ही नहीं हैं, आप तो निरंतर भ्रमण करते हैं। अब की बार इतने दिन आप कहां रुक गए?
कि यहां क्षीर सागर तक आने में आपने इतने दिन लगा दिए? देवर्षि नारद को मौका मिल गया। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम गरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया दीन मोह अस को जग जाया। देवर्षि नारद ने प्रसन्न होकर के, अरे नारायण क्या बताएं, मैं हिमालय की गुफाओं में विहार करता हुआ आपके ही पास आ रहा था, लेकिन आपके नाम का स्मरण करते ही मेरी समाधि लग गई। भगवान नारायण ने कहा, आपकी समाधि? आपको तो श्राप लगा हुआ है। बोले, प्रभु आपकी ही कृपा है। देखिए, जिस व्यक्ति को अहंकार होता है ना, उसकी भाषा में बहुत औपचारिकता हो जाती है। भगवान आपकी ही कृपा है। अच्छा, फिर क्या हुआ देवर्षि? देवर्षि नारद ने कहा, हुआ क्या? देवराज इंद्र को भय हुआ, कामदेव को भेजा। भगवान नारायण ने कहा, अच्छा, तब तो फिर आपकी समाधि कामदेव के प्रभाव के कारण खुल गई होगी, क्योंकि कामदेव को तो कोई जीत ही नहीं पाया। देवर्षि नारद ने कहा, नहीं नारायण, कामदेव की माया का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहां तक कि कामदेव के पुष्प बाण का भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान नारायण ने कहा, देवर्षि, ऐसा आपके अलावा आज तक कोई नहीं कर पाया। भगवान शिव की भी समाधि कामदेव ने भंग कर दी। कोई बात नहीं देवर्षि, फिर आपको क्रोध आया होगा कामदेव के ऊपर कि तूने इतनी मेरी समाधि में व्यवधान क्यों पैदा किया। देवर्षि नारद ने कहा, नारायण, यही तो आश्चर्य की बात है। कामदेव हार गया, हार करके वो मेरी शरण में आया और मैंने उसको क्षमा कर दिया, मुझको क्रोध भी नहीं हुआ। भगवान नारायण ने कहा, देवर्षि, आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। देवर्षि नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया और ये कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान नारायण ने कहा, अरे आपके लिए ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका तो स्मरण करने मात्र से ही काम और क्रोध शांत हो जाया करते हैं। रूख बदन कर मदन वचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान। देवर्षि, आपके तो स्मरण मात्र से ही काम, क्रोध, अहंकार सब दूर हो जाया करते हैं। देवर्षि नारद को ऐसा लगा जैसे आज मैंने सही जगह आकर के अपनी सूचना दी है। फूल करके गुब्बारा हो गए देवर्षि नारद। भगवान नारायण ने कहा, देवर्षि, जिसके अंदर ज्ञान हो, वैराग्य हो, जो बाल ब्रह्मचारी हो, उसका कामदेव भला क्या बिगाड़ सकता है। और बंधुओं, अगली चौपाई बहुत सुंदर। नारद कही सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। देवर्षि नारद ने बड़े अभिमान के साथ कहा, प्रभु, मेरा इसमें कुछ नहीं है।
सब आपकी ही कृपा है। और बंधुओं, यही बात हम भी रोज कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। प्रभु सब तुम्हारे ही अर्पण है, तुम्हारा ही है। और अगर भगवान उसमें से एक पुत्र को ले ले, भगवान उसमें से संपत्ति को ले ले, भगवान ने बहुत बुरा किया, हमारी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। बंधुओं, औपचारिकता की बात अलग है और मन की बात अलग है, और यही बात भगवान को प्रिय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भगवान आपकी कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। अच्छा भगवान, अब मैं चलूं? देवर्षि नारद ने अपनी बीड़ा को सुधारा, अब मैं चलूं? भगवान ने कहा, देवर्षि आप बहुत दिनों के बाद पधारे हैं, और जब अब दक्ष का श्राप बाधित हो ही गया, तो आज आप विश्राम कीजिएगा ना। और मैं आपकी कथा को एक बार फिर से सुनना चाहता हूं। देवर्षि नारद परम प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने कहा, देवर्षि आज आप रात को विश्राम करें और इस कथा को दोबारा सुनाएं। देवर्षि नारद आज पूरी रात इसी कथा को भगवान नारायण को सुनाएंगे, और कल भगवान नारायण क्या करेंगे वो हम कल की कथा में प्रस्तुत करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महा